हमने देखा कि मॉडर्न बैटरीज की जो है दो टाइप्स होती हैं, रिचार्जेबल एंड नॉन रिचार्जेबल। तो रिचार्जेबल बैटरी में जो हम सबसे पहले एग्जांपल पढ़ने लगे हैं वो बहुत कॉमन बैटरी है। इनफैक्ट हम सब के घरों में जो यूपीएस यूज़ हो रहे होते हैं उनमें भी ये बैटरी यूज़ होती है। हमारी कार, बाइक, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं मोस्टली इलेक्ट्रिकल व्हीकल में गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, उसके लिए भी यही बैटरी यूज़ होती है। इसे हम सिंपली लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं या फिर इसे लेड एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। ऑब्वियसली जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है ये रिचार्जेबल बैटरी है, यानी जब हम बैटरी को यूज़ करते हैं तो जब ये फुली चार्ज होती है तो ये डिस्चार्ज होती है। डिस्चार्ज होने का मतलब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और ये एज वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल के तौर पे एक्ट कर रही होती है। एट द सेम टाइम डिस्चार्ज होने का मतलब ये है कि करंट बैटरी से बाहर की तरफ आ रहा होता है, इसीलिए हम करंट यूज़ कर पाते हैं। जब हम ये फुली करंट दे देती है, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाती है, यानी इसमें कोई केमिकल एनर्जी अब नहीं रही, तो ये फुली डिस्चार्ज हो गई। अब हमें इसे दोबारा रिचार्ज करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस बैटरी को एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं जो करंट को वापस इसमें डालता है और इसे रिचार्ज करता है। तो रिचार्जिंग के दौरान क्या हो रहा होता है, रिचार्जिंग के दौरान में जो बाहर से हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और इसके अंदर स्टोर हो जाता है। उस वक्त ये बैटरी एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम कर रही होती है और करंट बैटरी के अंदर जाता है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। अब पिछले टॉपिक से हमें एक और बात मालूम है कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है। गैल्वेनिक सेल में जो हमारा एनोड है वो एज नेगेटिव एक्ट करता है और ऑक्सीडेशन उस पर होती है, और जो हमारा कैथोड है वो पॉजिटिव होता है और उस पर रिडक्शन हो रही होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल गैल्वेनिक सेल का कंप्लीटली रिवर्स है। उसमें एनोड जो है वो पॉजिटिव एक्ट करता है और उस पर रिडक्शन हो रही होती है। कैथोड जो है वो नेगेटिव के तौर पे एक्ट करता है और उस पर ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो अब इस सारी चीज़ों को हम सेल्स की फॉर्म में देखते हैं। हमें मालूम है कि हमारे पास दो हाफ सेल्स कनेक्ट करते हैं, एक में एक हाफ रिएक्शन होता है, दूसरे में दूसरा हाफ रिएक्शन होता है और दोनों फिर हमें एक कंप्लीट सेल मिलता है। तो हम एक कंटेनर में एक हाफ सेल में सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, डाइल्यूटेड दूसरे सेल में भी डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब यह है कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट में सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस होंगे और सल्फेट आयन होंगे दोनों कंपार्टमेंट्स में। अब हम एक कंपार्टमेंट में लेड, प्योर लेड की स्ट्रिप या रॉड डिप करेंगे और दूसरे कंटेनर में लेड ऑक्साइड की स्ट्रिप डिप करेंगे। लेड हमारा एनोड है, लेड ऑक्साइड जो है वो हमारा कैथोड है। अब हम इसकी डिस्चार्जिंग मोड बढ़ते हैं जब ये डिस्चार्ज हो रहा होता है ये बैटरी, और हमें मालूम है डिस्चार्जिंग का मतलब ये गैल्वेनिक सेल के तौर पे एक्ट करता है। तो जैसे ही हम इसे एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे हमारे लेड से लेड ऑक्साइड की तरफ, और आप देख सकते हैं ये बल्ब ऑन हो जाएगा। अब हो क्या रहा है, ये जो हमारा लेड इलेक्ट्रोड है, यहाँ से लेड के एटम्स अपने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और लेड ऑक्साइड बन जाएंगे, लेड आयन बन जाएंगे, यानी Pb2+ बन जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्सटर्नल सर्किट से हमारे कैथोड की तरफ जाएंगे, लेकिन ये जो लेड आयन हमारा बना ये सोल्यूशन में से सल्फेट आयन को अट्रैक्ट करेगा। सल्फेट आयन आने के बाद वो इसे लेड सल्फेट बना देगा और ये लेड सल्फेट हमारे एनोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। अब यही इलेक्ट्रॉन जब दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास लेड ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने के बाद H+ आयंस सोल्यूशन में से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस पर भी लेड आयन बन जाएगा, यानी Pb2+, और ये Pb2+ सल्फेट आयन अट्रैक्ट करेगा सोल्यूशन में से और यहाँ पर भी लेड सल्फेट डिपॉजिट हो जाएगा।
तो दोनों केसेस में आपने देखा कि जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, यहां पर भी लेड सल्फेट बन जाएगा और यहां पर भी लेड सल्फेट एक्यूमुलेट हो जाएगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे उतने ही लेड सल्फेट यहां पर एक्यूमुलेट होते जाएंगे। सिमिलरली यहां पर भी लेड सल्फेट एक्यूमुलेट होते जाएंगे। और ये प्रोसेस कब तक रहेगा? जब तक हमारे पास यहां पर लेड एटम्स मौजूद रहेंगे इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अब जब कंप्लीटली बैटरी डिस्चार्ज हो गई एंड देयर आर नो मोर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम हियर टू देयर, तो हम कहेंगे बैटरी हमारी फुली डिस्चार्ज हो गई। अब हमें इसे रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज का मतलब है हमें किसी एक्सटर्नल डायरेक्ट करंट के सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब जब हम इसे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? अब करंट इस तरह कनेक्ट करेंगे हम कि करंट हमारे एनोड की तरफ जाए। जब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो लेड सल्फेट जो है अगेन डिस्चार्ज होगा, सल्फेट सॉल्यूशन में आएंगे और लेड हमारा डिपॉजिट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Pb 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Pb बन जाएगा, यानी लेड बन जाएगा। लेड बनकर वो हमारे एनोड पर एक्यूमुलेट होना लग जाएगा वापस। जितने ज़्यादा हम करंट भेजेंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो जो भी हमारा लेड सल्फेट यहाँ पे इकट्ठा हो गया था वो सारा वापस सल्फेट सॉल्यूशन में चला जाएगा, लेड इस पे डिपॉजिट होगा। एट द सेम टाइम अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो एग्जैक्टली सेम वहाँ पर भी होगा। लेड हमारा लेड ऑक्साइड बन के हमारे कैथोड पे एक्यूमुलेट होगा और सल्फेट आयंस वापस एक्वियस सॉल्यूशन में चले जाएंगे। तो आपने देखा कि कितना सिंपल था। करंट हमने बैटरी से लिया जब वो डिस्चार्ज हो रही थी और जब हमने उसे चार्ज करना था हमने उसे वापस करंट दे दिया। तो इसलिए हमारी बैटरी एक पावर सोर्स के तौर पे एक्ट करती है। अब इसी बात को जो हमने देखी हम और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा था? एनोड जो था उस लेड का था, उसमें लेड एटम्स ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। रिलीज करने के बाद वो ऑक्सीडाइज हुए, Pb2+ आयन बन गए, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीडेशन इज लॉस। इसी तरह ये जो लेड आयंस बने इन्होंने सल्फेट आयंस के साथ कंबाइन हुए इलेक्ट्रोलाइट में से और लेड सल्फेट बन के हमारे एनोड पर डिपॉजिट हो गए। रिएक्शन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि Pb सल्फेट आयन से मिला, लेड सल्फेट बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मिल गए, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। अब कैथोड पे क्या हो रहा होता है? एट द सेम टाइम कैथोड पे हमारे लेड ऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में से आते हैं एंड लेड आयन बन जाता है। ये लेड आयन सल्फेट को अट्रैक्ट करता है सॉल्यूशन में से, लेड सल्फेट बन जाता है। लेड सल्फेट इस पे डिपॉजिट हो जाता है और इसके साथ इसमें वाटर भी बन गया। तो एनोड पे जो है हमारा ये रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे हमारा ये रिएक्शन हो रहा है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से और बाकी हम ओवरऑल रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं। रिचार्जिंग के दौरान क्या हुआ था? रिचार्जिंग के दौरान हमने एक एक्सटर्नल सोर्स, यानी एक एक्सटर्नल बैटरी हो सकती है, डायरेक्ट करंट का सोर्स कनेक्ट किया। तो जो हमारे इलेक्ट्रोड से उन पर रिएक्शन रिवर्स हो गया, यानी पहले एनोड पे हो रही थी ऑक्सीडेशन, अब वहां पे होगी रिडक्शन, क्योंकि अब एनोड पे बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। तो आपको पता है कि रिडक्शन इज गेन। तो वहां पे जो लेड सल्फेट है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेड डिपॉजिट हो जाएगा एनोड पे, सल्फेट हमारा सॉल्यूशन में चला जाएगा। कैथोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगी अब वहां। तो लेड सल्फेट जो है वाटर के साथ कंबाइन होगा, लेड ऑक्साइड हमारे कैथोड पे डिपॉजिट होने लग जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे वापस बैटरी की तरफ चले जाएंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन हम लिखेंगे तो वो ऐसा बनेगा। अब होता क्या है, इस सेल की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यानी पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है। मोस्टली हमें बैटरीज में या इवन घर में जो बैटरी रखते हैं वो 12 वोल्ट चाहिए होती है या 24 वोल्ट चाहिए होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए उसमें हम 6 ऐसे सेल ले लेंगे तो टोटल जो हमें वोल्ट है बैटरी से 12 वोल्ट मिल जाएगा और उसे हम 12 वोल्ट बैटरी कहेंगे। तो दिस वाज
अ सिंपल लेड एसिड बैटरी, वेरी इजी टू मैन्युफैक्चर, और इसीलिए आप मोस्ट कॉमन बैटरी भी लेड एसिड बैटरी है। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।